जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो बटुक भैरव हैं और काल भैरव हैं, इन दोनों में से किस भैरव की पूजा अर्चना घरों में की जा सकती है। तो इसी के बारे में आज जानकारी लेके आए हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ के ही ये दोनों रूप हैं, बटुक भैरव और काल भैरव। जो बटुक भैरव हैं ये बहुत ही सौम्य हैं, परंतु जो काल भैरव हैं वो उग्र देवता हैं। ठीक है, तो बटुक भैरव जो हैं उनकी पूजा अर्चना घरों में की जा सकती है, काल भैरव की नहीं की जा सकती। आप अगर भैरव की पूजा करने जाते हैं तो आप बटुक भैरव की मूर्ति घर में ला सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। बटुक भैरव जो है वो बहुत ही सौम्य स्वभाव वाले हैं, एक बालक की तरह उनका स्वभाव है, जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही खुश हो जाते हैं। ऐसे बहुत ही दयालु भगवान हैं बटुक भैरव जी। तो इनकी साधना करने से घर में सुख संपत्ति तो आती ही है, कोई भी ऊपरी बाधा नहीं सताती। जैसे किसी का किया कराया नहीं चलता, जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलते किसी के, कोई भी शमशानी शक्ति घर में उपद्रव नहीं मचा सकती है, ये उनको कंट्रोल में कर लेते हैं, क्योंकि भैरव जो हैं वो भगवान भोलेनाथ का ही रूप माने जाते हैं, उनका ही अवतार माने जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार बटुक भैरव को भगवान भोलेनाथ का ही रूप माना जाता है और कालिका पुराण के अनुसार बटुक भैरव को भगवान भोलेनाथ का गण माना जाता है। और अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली को आप माँ काली की उपासना घर में कर रहे हैं, उनकी मूर्ति घर में ला के उन्हें भोग लगा रहे हैं, तो याद रखें, जब तक आप भैरव की पूजा नहीं करते, भैरव को भोग नहीं लगाते, तब तक माँ काली भी भोग स्वीकार नहीं करती हैं। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, यानी कि डर को दूर करने वाला, है ना। तो इसलिए जब आप भैरव की पूजा करना शुरू करते हैं तब आपको किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। चाहे वो भय शत्रुओं से हो, चाहे वो तांत्रिक क्रियाओं से हो, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों के घर में तांत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं। तो वो एक चीज़ का हल करवाते हैं तो कोई दूसरी चीज़ उनके घर में, कोई दूसरा तंत्र उनके घर में हावी हो जाता है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं। जिस घर में भैरव की पूजा होती है, बटुक भैरव जी की, उस घर में ऐसा कोई भी भय ही नहीं रहता। ना ही किसी शत्रु का भय रहता है और ना ही तंत्र मंत्र का भय रहता है कि कोई जादू टोना कर देगा या कोई क्रिया कर देगा, क्योंकि ऐसी क्रियाएं उस घर में चलती ही नहीं है। क्योंकि भैरव जी हैं और माता काली हैं, ये एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देते हैं मिलकर कि कोई भी उस चक्र को भेद नहीं पाता है। बटुक भैरव की जो पूजा है वो स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, परंतु कुछ नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है। जैसे कि स्त्रियां पूजा कर सकती हैं उनकी, ठीक है, उनके उपवास रख सकती हैं, उनके मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं, लेकिन जो स्त्रियां हैं वो भैरव को, बटुक भैरव को स्नान नहीं करवा सकती हैं, बटुक भैरव को भोग नहीं लगा सकती हैं, बटुक भैरव को जैसे तेल चढ़ाते हैं, तेल की मालिश करते हैं, वो नहीं कर सकती हैं। रात की जो सेवा होती है, जैसे बटुक भैरव को, जैसे लड्डू गोपाल जी को सुलाया जाता है, उसी तरह भैरव को भी सुलाया जाता है, तो वो सेवा भी औरतें नहीं कर पाती हैं, क्योंकि औरतों का स्पर्श करना वर्जित है। भैरव जी को औरतों के स्पर्श से बहुत ही चिढ़ होती है, इसलिए औरतें हमेशा दूर रहकर उनकी पूजा अर्चना सब कुछ कर सकती हैं, दूर से भोग लगा सकती हैं, परंतु नज़दीक जाकर भोग नहीं लगा सकती हैं, मानसिक रूप से भोग लगा सकती हैं। तो जो भी चोला चढ़ाना है, उनकी मालिश करना है, उन्हें स्नान करवाना है, उनके वस्त्र बदलने हैं, तेल की मालिश करनी है, ये सब कार्य जो है घर का पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं। ये जो नियम है इनकी पूजा में बहुत ही सख्त है और इनका पालन करना पड़ता है। यदि आप इन पालनों को करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, तब
भैरव जी की पूजा करने में कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी हानि नहीं है। आपको इतना घर में सुकून मिलेगा, घर में कोई परेशानी ही नहीं रहेगी, कोई बाधा नहीं रहेगी, तो आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। बटुक भैरव जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही आसान है, और जिस प्रकार माँ काली बहुत जल्दी और थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाती हैं, उसी तरह भैरव जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो बटुक भैरव जी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को अभय दान देते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु की कोई दशा महादशा चल रही है और आप राहु और केतु से पीड़ित हो रहे हैं, तब आपको हर रविवार शनिवार भैरव जी के मंदिर में जाकर तेल का दिया जलाना चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। जैसे जैसे आप भैरव जी की पूजा करेंगे, वैसे वैसे राहु केतु का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर धीरे धीरे कम होता हुआ बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। भैरव जी को उड़द की दाल और उड़द की दाल से बनी हुई मिठाई बहुत पसंद है। तो इसलिए आप अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए, अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, आप भैरव जी को उड़द की दाल और उड़द की दाल से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। उससे भैरव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भैरव जी को आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं शनिवार वाले दिन, और रविवार वाले दिन आप भैरव जी को दही बड़े का भोग लगा सकते हैं। दही बड़े जो हैं वो भी भैरव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो इनका अगर आप भोग लगाते हैं तो भैरव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और आपके घर से नज़र बंधा दोष को दूर करते हैं। इसके अलावा आप भैरव जी को दूध का भोग भी लगा सकते हैं। दूध का भोग भी बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं भैरव जी। अच्छा, आप काजल भैरव जी को लगा सकते हैं, ठीक है? और भैरव जी को आप सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं, चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं, सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। इससे भी भैरव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बस इनकी पूजा घर में भी की जा सकती है, ऐसा कोई विधान नहीं है कि घर में ना की जाए, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होता है। उन नियमों का पालन करके आप घर में भी बटुक भैरव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।